नमस्कार। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट बस आने ही वाला है और हम सब जानते हैं कि सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। रिजल्ट आने से लेकर आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आने तक का जो पूरा सफर है ना, उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे रिजल्ट वाले दिन से कि उस दिन असल में होता क्या है। फिर देखेंगे कि आगे कौन कौन से रास्ते खुलते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, उसको भी समझेंगे। और हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, ये भी जानेंगे। तो बने रहिए, हर एक चीज़ को हम विस्तार से देखने वाले हैं। मैं समझ सकता हूं कि रिजल्ट का इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। हर कोई बेसब्री से वेट कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये इंतजार अब शायद ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कुछ ठोस कारण भी हैं। तो सबसे पहले वो मिलियन डॉलर सवाल जिसका जवाब हर उम्मीदवार जानना चाहता है, रिजल्ट आखिर आएगा कब? चलिए देखते हैं कि संकेत किस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये जो एग्जाम है ये कंप्यूटर पर होता है, तो इसकी कॉपियां चेक करना, मतलब मूल्यांकन करना, काफी तेज होता है। ऊपर से आंसर की तो आ ही चुकी है, और जो ऑब्जेक्शन डालने का टाइम था वो भी अब खत्म हो गया है। तो इन सब चीजों को अगर जोड़कर देखें तो पूरी पूरी संभावना है कि रिजल्ट इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में ही आ जाए। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जब एसएससी रिजल्ट निकालता है तो वो सिर्फ एक लिस्ट नहीं होती। असल में एक साथ तीन अलग अलग चीजें जारी होती हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस को ठीक से समझने के लिए इन तीनों को समझना बेहद जरूरी है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले आती है पीडीएफ रिजल्ट लिस्ट। इसमें उन सभी लकी कैंडिडेट्स के रोल नंबर और नाम होते हैं जो अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई हुए हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, हर पोस्ट कोड के लिए एक अलग लिस्ट होती है। तो अपनी पोस्ट कोड वाली लिस्ट को ध्यान से चेक करना है। अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो समझिए ये पहली हरी झंडी मिल गई है। दूसरी ओर शायद सबसे अहम चीज है कट ऑफ मार्क्स। ये वो मिनिमम स्कोर है जो अगले राउंड में जाने के लिए चाहिए ही चाहिए। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर पोस्ट और हर कैटेगरी, मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, सबका कट ऑफ अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये वैकेंसी और कंपटीशन के लेवल पर डिपेंड करता है। और आखिर में आता है रिजल्ट का तीसरा हिस्सा। ये आपको एकदम साफ साफ बताता है कि शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स को आगे करना क्या है। मतलब क्या उन्हें स्किल टेस्ट देना है, या ट्रेड टेस्ट देना है, या फिर वो सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। ये सारी जानकारी आपको इसी तीसरे हिस्से में मिलेगी। अच्छा, तो मान लीजिए आपका नाम लिस्ट में आ गया। अब अगला कदम क्या होगा? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। यहां से आपके लिए तीन अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये तीन रास्ते कौन कौन से हैं और किस पोस्ट के लिए कौन सा रास्ता अपनाना पड़ता है। आइए अब इसे समझते हैं। पहला रास्ता है स्किल टेस्ट का। अगर आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर या टाइपिस्ट जैसी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपको इसे बस पास करना है। इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। पर एक बात का खास ध्यान रखें, अगर इसमें फेल हो गए तो आप सीधे सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, चाहे रिटर्न में कितने भी अच्छे मार्क्स हो। दूसरा रास्ता है ट्रेड टेस्ट। ये उन पोस्ट्स के लिए होता है जो थोड़ी टेक्निकल हैं, जैसे वर्कशॉप या लैब से जुड़ी कोई पोस्ट। यहां आपके प्रैक्टिकल ज्ञान को परखा जाता है। स्किल टेस्ट की तरह ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग ही होता है, मतलब आपका नतीजा सिर्फ पास या फेल में आता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे कॉमन रास्ता, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी। ज्यादातर पोस्ट्स में कोई स्किल या ट्रेड टेस्ट होता ही नहीं। तो जैसे ही आप लिखित परीक्षा पास करते हैं, आपको सीधे अपने दस्तावेजों की जांच के लिए बुला लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं उस स्टेज की जिसे इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी। यहां आपकी एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। स्क्रीन पर जो लिस्ट है उसे बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये वो सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एकदम तैयार रखने हैं। 10वीं का सर्टिफिकेट, आपकी जन्मतिथि के लिए, आपकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स, लेटेस्ट फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, और हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी। एक भी दस्तावेज कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक सीधी और सख्त चेतावनी है जिसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत या भगवान न करे नकली पाया जाता है तो उम्मीदवार को बिना कोई सवाल जवाब किए सीधे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना है। तो मान लीजिए आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया,
स्किल टेस्ट या डीवी का स्टेज भी पार कर लिया। बहुत बढ़िया। अब सवाल यह है कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, आपकी रैंक कैसे तय होती है। चलिए इसकी गणित को समझते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिखित परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर बनती है। बस 2 शर्तें हैं, आपने कट ऑफ क्लियर किया हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ सही पाया गया हो। जैसा कि मैंने पहले बताया था, स्किल या ट्रेड टेस्ट के मार्क्स इसमें नहीं जुड़ते, वो बस क्वालिफाइंग होते हैं। एक बार जब आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो समझिए कि मंजिल बहुत ही करीब है। लेकिन वहां से लेकर आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आने तक का सफर कैसा होता है, कितना समय लगता है, ये टाइमलाइन आपको उस आखिरी इंतजार का एक अंदाजा देती है। डीवी पूरा होने के लगभग 1 से 2 महीने के अंदर जो भी आपका संबंधित डिपार्टमेंट है वो अपनी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकालता है, और फिर उस लिस्ट के जारी होने के 1 से 3 महीने के अंदर वो मुबारक घड़ी आती है जब आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद आइए 1 मिनट रुककर इस परीक्षा की एक कड़वी सच्चाई पर भी नजर डालें। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिलेक्शन पोस्ट में वैकेंसीज अक्सर बहुत कम होती हैं, कभी कभी तो बस 1 या 2, और मुकाबला बहुत कड़ा होता है। इसलिए सिर्फ परीक्षा में पासिंग मार्क्स ले आना ही काफी नहीं है। असली खेल तो उस पोस्ट की कट ऑफ को पार करने का है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। तो इस पूरी बातचीत का सार इस एक लाइन में छिपा है। रिजल्ट आना तो बस पहला कदम है, एक शुरुआत है। असली सिलेक्शन तो आपके दस्तावेजों की सच्चाई पर और इस बात पर टिका होता है कि आप उस पोस्ट की सारी शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। अपनी तैयारी पूरी रखिए और आप सभी को आने वाले रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।